हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज करना और मैं हूँ सिप्रा। सो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, यही उम्मीद करके ये वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक के बारे में, जो बीमारी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। एटलीस्ट इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर एक दूसरे घर में आपको ये बीमारी वाले पेशेंट्स मिल जाएंगे। मेरे खुद के घर में है, मेरे पेरेंट्स को। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटीज़। पता है ना आपको ये टर्म? आई एम श्योर आप काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होंगे, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये आज के चलते आप बच्चे बोल दीजिए या फिर युवा पीढ़ी बोल दीजिए या फिर थोड़े बुजुर्ग ही बोल दीजिए, हर किसी को ये चीज़ हो रहा है। कोई कोई प्री डायबिटिक है या फिर किसी को ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज़ है। और ये जो बीमारी है, एक बार लग जाती है तो ये ज़िंदगी भर के लिए साथ निभाती है। ये कंप्लीटली क्योर नहीं हो पाता है, बट यस, हम इसको थोड़ा-सा मैनेज कर सकते हैं। अगर हम चीज़ों पे कंट्रोल करें, सही टाइम पे ट्रीटमेंट करें, तो चीज़ें अंडर कंट्रोल रह सकते हैं। सो जो भी चीज़ें मैं खुद अपने सर्वे से नोट डाउन की हूँ, जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, मेरे फैमिली में कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे भी मैं कुछ-कुछ सलाह ली हूँ। और जो भी पेशेंट्स मेरे सराउंडिंग में है, मेरे घर में चाहिए, मेरे दोस्तों में चाहिए, उन लोगों के एक्सपीरियंस से मुझे जो भी मिला है, तो मैं वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि ये क्यों होता है, इसके सिम्पटम्स क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या आते हैं, आई मीन हेल्थ इश्यूज़। ये सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। हमेशा की तरह इंटेंशन वही रहेगा कि आपके अंदर मैं एक अवेयरनेस ला सकूं, ताकि आप प्रिपेयर रहे, खुद को प्रिपेयर कर सके आगे का जो भी सिचुएशन होने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन गाइस। फ्रेंड्स, अगर मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं, लाइक इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन, जिस कंडीशन में बॉडी जिस वे में ब्लड शुगर प्रोड्यूस करती है, इन अदर वर्ड्स ग्लूकोज, हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है वो उस वे में नहीं हो पाता है। या तो दो चीजें हो सकता है या तो बॉडी डजंट प्रोड्यूस इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन, या फिर ये हो सकता है कि इट रेजिस्ट इंसुलिन। तो टाइप 2 डायबिटीज के साथ ना दो चीजें होता है, दो प्रॉब्लम होता है बॉडी में। क्या होता है ना, हमारा जो पैनक्रियाज है वो इनफ ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ये एक तरह का हार्मोन है व्हिच रेगुलेट्स सुगर इनटू द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। दूसरा चीज क्या होता है, ये सेल्स जितना अमाउंट का ग्लूकोज उनको इनटेक करना है उतना नहीं ले पाते हैं, कम ग्लूकोज आई मीन लेस शुगर इनटेक करते हैं, जो काफी बड़ा प्रॉब्लम है। टाइप 2 डायबिटीज इज ऑल्सो नोन एज एडल्ट कंसेंट डायबिटीज, क्योंकि ज़्यादातर एडल्टहुड में डायबिटीज देखा जा रहा था, लेकिन आज के डेट में ये बोथ बच्चों में और एडल्ट में देखा जा रहा है। मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज एडल्टहुड में ही देखा जा रहा है, लेकिन बच्चों को भी हो सकता है। अगर उन बच्चों में ओबेसिटी है, वो डेफिनेटली इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दे विल लीड टू टाइप 2 डायबिटीज। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको डायबिटीज है? काफी सारे केसेस में फ्रेंड्स ये है कि टाइप 2 डायबिटीज बहुत स्लोली इसका सिम्टम्स डेवलप होता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमें बहुत सालों से टाइप 2 डायबिटीज रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि जो भी सिम्टम्स हमारा बॉडी हमें इंडिकेट करता है ना, हम उसको समझ नहीं पाते, वो साइंस हमें समझ में नहीं आता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगी, जिससे आपके अंदर भी एक अवेयरनेस रहे कि अगर ये आपके साथ या फिर आपके सराउंडिंग के किसी भी बंदे के साथ या बंदी के साथ हो रहा है, देन यू कैन बी अवेयर ऑफ। तो जैसे कि पहला है, हम नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारा हंगर बढ़ जाता है, दिन भर हमें हर टाइम भूख लगना शुरू हो जाता है या फिर ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाता है। हम फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, हमें लगता है कि हम शायद ज़्यादा पानी पी रहे हैं, या फिर बरसात का मौसम है इसलिए शायद यूरिनेशन नहीं। ये टाइप 2 डायबिटीज की तरफ भी इशारा कर सकता है। यू शुड कंसल्ट अ फिजिशियन। इसके अलावा फटिग फटिग भी सकता है, एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा इफ यू फील नमनेस और टिंगलिंग इन योर फीट एंड हैंड, देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। इसके अलावा ब्लर्ड विजन, अगर आप बैठे हैं कहीं पे, आपको दूर का चीजें बहुत ब्लरी ब्लरी दिख रहा है, तो ये भी एक सिम्टम्स है। अगर आपको कोई चोट लग रहा है,
और वो सूखने के लिए ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो वो भी एक इंडिकेशन है। टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट का जो भी चोट लगता है, वो निशान जानना दूर की बात है, वो सूखने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होना आपको, वो भी एक इंडिकेशन। अनइंटेंडेड वेट लॉस होना, आजकल तो सब कोई चाहते हैं कि वेट लॉस करना है, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे और आपका दिमाग से बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बीमारी है, आपको अपने डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। इसके अलावा बहुत कॉमन सिम्टम है, आप नोटिस किए होंगे आपके नेक एरिया में, बैक साइड नेक एरिया हो या फिर सामने वाला हिस्सा हो या फिर आपके आर्म पिट के नीचे हो, एक डार्कन स्किन बन जाता है, काला पड़ जाता है। हमें लगता है शायद मेल है कि कुछ है, नहीं, ये भी एक इंडिकेशन है आपका टाइप 2 डायबिटीज की तरफ। आप इसको इग्नोर ना करें, मेरी सलाह माने तो आप किसी डॉक्टर को दिखाई दीजिए, इट्स हाई टाइम। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज के कॉजेस के बारे में। दो मेन कॉज मैं बोल सकती हूँ, जितना भी मैं सर्वे से देखी हूँ, जितना भी आर्टिकल्स में गो थ्रू की हूँ, ये है कि आपके जो सेल्स है आपके मसल में, आपके लीवर में और आपके फैट में, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाते हैं, जिसके वजह से द सेल्स डोंट टेक इनफ शुगर इन। दूसरी चीज ये है कि पैनक्रियास आपका इंसुलिन इनफ प्रोड्यूस कर नहीं पाता है, जितना उसको मेंटेन करना चाहिए बॉडी में। बॉडी में भी इंसुलिन का और ग्लूकोज लेवल का एक हेल्दी रेंज होता है, वो मेंटेन नहीं हो पाता है, क्योंकि पैनक्रियास में वो एबिलिटी थोड़ा घटता जाता है इंसुलिन प्रोड्यूस करने का, इसके वजह से। एग्जैक्टली ये क्यों होता है, आज तक तो ये रीजन अननोन है, बट जितना लोग, जितना डॉक्टर्स, जितना सर्वे से पता चला है, मेनली अगर आप ओवरवेट हो और आप इनएक्टिव हो, ये दोनों की फैक्टर्स है आपको टाइप 2 डायबिटीज कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, इतने टाइम से हम बात कर रहे हैं अबाउट द ग्लूकोज। चलिए अभी बात करते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी। ग्लूकोज का काफी ज्यादा अहम किरदार है हमारे बॉडी में, ये मैं बोल सकती हूँ कि ग्लूकोज एक मेन सोर्स एनर्जी है फॉर द सेल्स एंड अदर टिश्यूज। मोस्टली ग्लूकोज आता है दो चीज़ों से, एक है फूड, दूसरा है लीवर। ग्लूकोज क्या करता है ना, हमारे बॉडी में जो ब्लड स्टेम्स है इसमें एब्जॉर्ब होता है और इसके मदद से ये सेल्स में इंटर करता है वाया इंसुलिन। फिर लीवर क्या करता है, उसको स्टोर करता है, देन ग्लूकोज बनाता है। जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल लो होने लगता है ना, तो लीवर क्या करता है, जो ग्लाइकोजन स्टोर होकर रहता है ना, उसको ब्रेक डाउन करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी में एक हेल्दी रेंज मेंटेन करने में मदद करता है। ग्लूकोज के बिना सेल्स और टिश्यूज को एनर्जी नहीं मिल पाएगा। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी। तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज का हेल्दी रेंज के बारे में बात कर रही हूँ, वो मेंटेन नहीं हो पाता है। जब ये ग्लूकोज एंटर होके, मैं बोली ना, ब्लड स्टेम्स में एब्जॉर्ब होता है। जिनको टाइप 2 डायबिटीज होता है उनके केस में क्या होता है ना, ब्लड में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड शुगर लेवल रेज होता है, तब पैनक्रियास क्या करता है ना, बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू करता है। इसके चलते क्या हो रहा है, पैनक्रियास के अंदर जो भी सेल्स है जो एक्चुअल में इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं and can't make enough insulin to meet the body needs। तो टाइप 2 डायबिटीज में ये सारी दिक्कतें आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स। जिसमें मेरा पहला पॉइंट है ओवरवेट। अगर आप ओवरवेट हैं, देन बी केयरफुल एंड बी अलर्ट। आप टाइप 2 डायबिटीज की तरफ हेड कर रहे हैं कुछ सालों में या फिर कुछ महीनों में भी हो सकता है। ओवरवेट होना काफ़ी सारे बीमारी का इंडिकेशन देता है, तो जितना जल्दी हो सके आप अपने वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। देन द सेकेंड पॉइंट इज फैट डिस्ट्रीब्यूशन। इस टर्म में मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपके बॉडी में जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर ये एब्डोमेन में ना होके ज़्यादातर आपके थाइज में और हिप्स में देखने के लिए मिलते हैं, मतलब जिनका लोअर बॉडी पार्ट ज़्यादा मोटा होता है, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। हो सकता है आप बहुत जल्दी टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। मेन के केस में अगर आपका वेस्ट का मेजरमेंट मोर देन 40 इंचेस है, तो आपके लिए एक रिस्क फैक्टर है। और वुमेन के केस में अगर आपके वेस्ट का मेजरमेंट मोर देन 35 इंचेस है,
then be careful. You should work on your weight and body shape. You should work on fat loss journey. Then the next point is, friend, inactivity. The more inactive a person is, the higher the risk will be. इसका मतलब अगर आप एक्टिव नहीं है, आप बहुत ज़्यादा लेजी है, लेट से उठना, लेट से सोना, बेड पे ही पड़े पड़े खाना खाना, वहीं पे बैठ के टीवी देखना, ये सारा चीज़ आप जितना जल्दी हो सके उतना अपनी हैबिट्स में चेंजेस लाइए। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की फैक्टर है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, थोड़ा बहुत वॉक करेंगे, अपने आप को किसी ना किसी तरह से इंगेज रखेंगे फिजिकली, तो आपका जो बॉडी में ग्लूकोज है वो एनर्जी की तरह काम करेगा और आपके बॉडी में जितना इंसुलिन का लेवल होना चाहिए, जितना ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए, वो हेल्दी रेंज मेंटेन होके रहेगा। अगर आप ओवरवेट भी है तो आपका वेट लूज होना शुरू होगा। सो वर्क ऑन इट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फैमिली हिस्ट्री। देखिए फ्रेंड्स, हम चाहे कितना भी अपने आप को शेप में ला ले, कुछ भी कंट्रोल कर ले, लेकिन फैमिली हिस्ट्री भी एक चीज़ है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आपके फैमिली में मोस्टली अगर आपके पेरेंट्स में से कोई या फिर आपके सिबलिंग में से कोई किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ का हिस्ट्री ऑलरेडी रह चुका है, देन फॉर यू डेफिनेटली इट्स अ रिस्क फैक्टर इन योर फ्यूचर। टाइप 2 डायबिटीज़ आपको भी आ सकता है बिकॉज इट्स जेनेटिकल। Then the next point is, friends, race and ethnicity. ये बहुत ज़्यादा अनक्लियर है अभी तक कि जो भी डिफरेंट रेसेस और एथनिसिटीज़ के पीपल है, लाइक ब्लैक, नेटिव अमेरिकन्स, हिस्पैनिक, एशियन पीपल, ये सारे जो लोग हैं ना, इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ का डेवलपमेंट देखा गया है एज कम्पेयर टू वाइट पीपल। हमें अभी तक इसका रीज़न पता नहीं चला है, बट येस, black people's type 2 diabetes percentage is more than white people. Then the next point is, friends, age. Age काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है for type 2 diabetes development in the body. After the age of 35, there is a high risk or possibility of type 2 diabetes development in your body. So before that, be careful, guys. Then the next point is, friend, free diabetes. फ्री डायबिटीज एक कंडीशन है जिसमें आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते इन द कैटेगरी ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करने लगेंगे, इसको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसको कंट्रोल में नहीं लाएंगे, देन डेफिनेटली इट विल प्रोग्रेस टुवर्ड्स टाइप 2 डायबिटीज़। देन प्रेगनेंसी रिलेटेड रिस्क। देखिए, कुछ कुछ लोगों में प्री डायबिटिक भी देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ जो लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के टाइम में उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ देखने के लिए मिला था उनके बॉडी में, उनको भी रिस्क रहता है टाइप 2 डायबिटीज़ का। अगर वो एक 9 पाउंड के, मोर देन 9 पाउंड के या फिर 4 केजीज का बेबी डिलीवर कर रहे हैं और उस टाइम में उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है ऑलरेडी, देन येस, दैट्स अ रिस्क फैक्टर। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, फ्रेंड, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक कंडीशन है जिसमें अगर आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड बहुत इरेगुलर है, अगर आपका हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, या फिर अगर आप ओबीज हैं, then there is a high risk of type 2 diabetes. You should be careful. You should consult a doctor and start your treatment ASAP. सो फ्रेंड्स, चलिए अभी बात करते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से। ये काफ़ी सारे बॉडी के पार्ट्स को अफेक्ट करता है, लाइक हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी, आईज, और टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क के वजह से बॉडी में दूसरे डिजीज़ों को भी बढ़ावा मिलता है। इसके चलते हमें दूसरी बीमारी भी अटैक हो सकता है। तो क्या क्या ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दैट। इसमें मेरा पहला पॉइंट है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स डिजीजेस। हार्ट को और ब्लड वेसल्स को टाइप 2 डायबिटीज काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिसके चलते आपको हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। आपके जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाते हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है। आपके ब्लड वेसल नैरो होने से एक कॉमन डिजीज है जो हर किसी को पता है, दैट इज एथ्रोसिस। देन द सेकेंड पॉइंट इज नर्व डैमेज इन लिम्स।
टाइप 2 डायबिटीज़ के चलते आपके बॉडी में जो नर्व्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने लगते हैं। आपको नमनेस, टिंगलिंग, बर्न, पेन ये सब फ़ील होना शुरू हो जाता है आपके टोज़ में, आपके थाइज़ में, आपके हिप्स में। So yes, type 2 diabetes can damage those nerves and mostly it will act upward in the body. आपको जो हाई बीपी हो जाता है ना, हाई ब्लड प्रेशर अगर ओवर टाइम आई मीन बहुत टाइम तक आपके बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है और वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, देन इट विल डैमेज द नर्व्स ऑफ योर बॉडी. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड अदर नर्व्स डैमेज. ये सारे नर्व्स को छोड़ के भी हमारे बॉडी में जो दूसरे नर्व्स है, जैसे कि हार्ट में जो नर्व्स है, उसको भी डैमेज कर सकता है. इसके वजह से क्या होता है ना, आपका जो हार्ट का रिदम है वो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो जाता है, या तो स्लो या फिर फास्ट या फिर बहुत ज़्यादा इनएक्टिविटी आई मीन इरेगुलरिटी देखने के लिए मिलता है उसमें. सेकेंड है, आपके अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी नर्व्स है अगर वो डैमेज होना शुरू हो जाता है तो हो सकता है आपको नॉजिया फील हो, आपको वोमिटिंग हो, या फिर आपको कंस्टिपेशन प्रॉब्लम हो, या फिर डायरिया. इसके अलावा अगर आपके नर्व डैमेज कैन ऑल्सो कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन योर बॉडी. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज किडनी डिजीज. ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है फ्रेंड. टाइप 2 डायबिटीज़ के चलते आपको काफ़ी सीरियस किडनी डिजीज हो सकते हैं जो आप रिवर्स कर नहीं सकते हैं, आई मीन जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है. ये बहुत लेट से पता चलता है. इसका दो तरीका होता है, या तो आप डायलिसिस करा के किडनी को फंक्शनल रख सकते हो, या फिर आपको एक किडनी ट्रांसप्लांट का भी ज़रूरत पड़ सकता है इन वर्स्ट केस. पॉइंट इज फ्रेंड आई डैमेज. आई डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है फ्रेंड्स. डायबिटीज़ के चलते इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ आई डिजीज, जैसे कि कैटरैक्ट हो गया या फिर ग्लाकोमा हो गया. हो सकता है आपके रेटिना के जो ब्लड वेसल्स है वो भी डैमेज हो सकता है, एंड दैट विल पोटेंशियली लीड टू ब्लाइंडनेस. तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है फ्रेंड. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड स्किन इन्फेक्शंस, स्किन डिजीजेस. डायबिटीज़ के चलते आपके स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड स्लो हीलिंग. जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो सोर होता है बॉडी में कहीं पे चोट लगने से, वो ज़्यादा जल्दी सूखता नहीं है. हो सकता है उसका कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाए, वो सेप्टिक होके उसमें से पल्स निकलने लगे, लेकिन वो जल्दी हील नहीं होता है, इन्फेक्शंस बढ़ता जाता है. और अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको कोई ऑपरेशन वगैरह कराना है उसी चोट के ऊपर, तो डॉक्टर ऑपरेट कर नहीं पाते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की बन जाएगा. अगर सीवियर डैमेज हुआ है आपके किसी भी सोर में, तो हो सकता है आपको फुट या फिर टो या फिर लेग में एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़े. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड impairment. Hearing problem is quite common with type 2 डायबिटीज पेशेंट. आपको हियरिंग के बहुत सारे दिक्कतें आ सकते हैं अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है और आप टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट हो. Okay, the next condition is sleep apnea. Obstructive sleep apnea is a very common condition with type 2 diabetes patient. हो सकता है आपका ओबीज, अगर आप ओबीज हो, आपके ओबेसिटी एक रीजन हो सकता है जो आपका स्लीप अपनिया आप में देखने के लिए मिल रहा है. देन द लास्ट पॉइंट इज फ्रेंड डिमेंशिया. ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कंडीशन है जिसमें हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है. अगर आपका ब्लड शुगर बॉडी में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप एक टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट है, तो आपका जो भी मेमोरी रिलेटेड स्किल्स है, जो भी मेमोरी है, वो धीरे धीरे लॉस होता जाता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डिमेंशिया. तो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ काफ़ी सारे बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है. टाइम के रहते आप अगर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो चीज़ें मैनेज हो सकता है. उसी के बारे में ही मैं बात करने जा रही हूँ. तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन और प्रिकॉशन के बारे में, कि क्या ऐसा करें कि हमें, अगर हम प्री डायबिटिक है तो आगे ये टाइप 2 में कन्वर्ट ना हो, और अगर हम ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है तो उसको कैसे अंडर कंट्रोल लाया जाए, क्या क्या चीज़ें करें जिससे हमारा हेल्थ भी सही रहे और इसको हम बढ़ने ना दें. चलिए डिस्कस करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो हो सकता है हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे. इसमें पहला पॉइंट है मेरा, ईट हेल्दी फूड. आप अपने डेली के डाइट में जो भी फैट इंटेक करते हैं, जो भी कैलोरी इंटेक करते हैं हाई वाला, उसको थोड़ा आप कम कीजिए. अगर आप चाहे तो क्विट भी कर सकते हैं, और अपने डाइट में फाइबर इंक्लूड कीजिए.
यू शुड फोकस ऑन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स। ये सारा चीज़ आपके बॉडी को एनर्जी देता है और डायबिटिक कंट्रोल में लाता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स, गेट एक्टिव। एक्टिव रहना, फिजिकल एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रिवेंशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। आप अपने आप को प्रॉमिस कीजिए और एक गोल सेट कीजिए, कम से कम एक वीक में मोर देन 150 मिनट्स आप मॉडरेट से लेकर विगरस एरोबिक एक्सरसाइजेस कुछ कीजिए। आप बाइसाइक्लिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, एक ब्रिस्क वॉक ले सकते हैं या फिर स्विमिंग कर सकते हैं। ये सारे एक्सरसाइजेस में अपने बॉडी को थोड़ा एंगेज रखिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, एक्टिव रहिए। इससे टाइप 2 डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल में आता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स, लूजिंग वेट। अगर आप ओवरवेट है और आप एक एम्पल अमाउंट ऑफ वेट लॉस कर रहे हैं, तो आपके बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज़ काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल आ सकता है। अगर आप प्री डायबिटिक है तो आप कम से कम 7 to 10% ऑफ वेट लॉस कर सकते हैं अपने बॉडी में, तो आप टाइप 2 में कन्वर्ट होने से बच जाएंगे। तो वेट लॉस, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करके या फिर कीटो डाइट करके पूरा दुबले पतले होकर बीमार पड़ जाए, नहीं। आप अपने बॉडी का BMI वगैरह चेक कीजिए। आजकल तो इतने सारे ऐप है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपके हाइट के जैसे आपका BMI कितना है और आपका वेट कितना मेंटेन होना चाहिए, उस हिसाब से आप अपने बॉडी के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। देन द लास्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स, अवॉइडिंग लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ इनएक्टिविटी। इस पॉइंट में मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, आप किसी भी जगह पे जब बैठ के कुछ कर रहे हैं, आप ज़्यादा टाइम तक स्ट्रेच मत कीजिए उस पोजीशन को या फिर उस काम को। आप ट्राई कीजिए एवरी 30 मिनट्स उस जगह से उठ के थोड़ा रोम अराउंड करने के लिए। कुछ नहीं तो अगर आप ऑफिस में ही बैठ के काम कर रहे हैं तो आप आधे घंटे में एक बार थोड़ा खड़े होइए, बॉडी थोड़ा स्ट्रेच कीजिए। 1-2 मिनट के लिए आप वॉक कीजिए, आप पानी पीने चले जाइए। कुछ भी करके आप उस जगह से थोड़ा हिलिए डुलिए। अपने बॉडी को आप जितना एक्टिव रखेंगे, टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क उतना घटता जाएगा। ये सारी चीज़ें जो प्रिवेंशन मैं आपको बताई फ्रेंड्स, ये टेस्टेड है, प्रूवन है, लोगों के ऊपर ये अप्लाई हो चुका है। मेरे फैमिली में, मेरे सराउंडिंग में भी है और मेरे घर में जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी मैंने सलाह लिया है। इट एक्चुअली वर्क्स। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपका डायबिटीज़ भी कंप्लीटली कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन आपको चीटिंग नहीं करना है, ये सारा चीज़ सिंसियरली फॉलो करना है। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो अनकेयरेबल है। इसका ट्रीटमेंट ऐसा कुछ बना नहीं है जो कंप्लीटली बॉडी से वॉश आउट हो जाए। अगर एक बार ये आपको लगता है तो ये लाइफ लॉन्ग रहता है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। बट हाँ, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको घटा पाना, चीज़ों को अंडर कंट्रोल ला पाना, अपने बॉडी के नीड्स को मीट करना, ये हमारे कंट्रोल में है। हम अपना लाइफस्टाइल वगैरह चेंज करेंगे, कुछ हैबिट्स चेंज करेंगे, कुछ खाना चेंज करेंगे, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ों को हम मैनेज कर पाएंगे। तो उसके लिए हम ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके अंदर में अवेयरनेस ला पाई हूँ। अगर आपको कोई भी और डाउट है, कोई भी और क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है आप उसको क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको यूं ही आते रहें। फ्रेंड्स, मैं आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से वेट करती हूँ, क्योंकि ये एक मोटिवेशन देता है मुझे आगे और सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर ये अवेयरनेस मैं ला पाती हूँ हर वीडियो में, उम्मीद है आगे भी आप मुझे प्यार देते रहेंगे। जब तक नया वीडियो, नया इन्फॉर्मेशन के साथ मैं पोस्ट नहीं करती हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय।